विकास दिल है देश का और सड़कें वो धमनियां हैं जिनमें जीवन का रस बहता है। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की धड़कन है। यूं तो ग्रामीण जीवन का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी खूबसूरती है। हाँ, ग्राम्य जीवन के रंग उस वक्त और निखर उठते हैं जब ग्रामीण जिंदगी के साथ सड़क जुड़ जाती है। सड़क जो देती है जीवन को एक नई दिशा, आगे बढ़ने का रास्ता और खोल देती है विकास के द्वार। गुजरे सालों में ग्रामीण सड़कों को लेकर जैसे एक क्रांति आई है। गांव-गांव में नियमों के मुताबिक बन रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की शुरुआत एक बार जो वर्ष 2000 में हुई, तब से ये सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में राज्य मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़, ब्यावरा के चाठा, कालीपीठ और अन्य गांव हैं, जहां संपर्क सड़कों ने दिए हैं जिंदगी को नए आयाम। आइए शुरुआत करते हैं पूजा से। पूरा नाम पूजा कारपेंटर। चाठा में संपर्क सड़क का निर्माण होने से पहले पूजा गांव से बाहर की जिंदगी को लेकर पूरी तरह से अनजान थी। सड़क बनी तो जीवन को मिली एक नई उड़ान। सड़क के कारण ही आज पूजा शहर ब्यावरा के इंटर स्कूल में पढ़ाई कर रही है। परिवार चाहता है कि पूजा पढ़ लिख कर जीवन में अपनी एक पहचान बनाए। स्कूल जाने का समय हो चुका है। चल पूजा, देर हो गई। हाँ, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करना। पूजा के साथ स्कूल जाने के लिए उसकी सहेली भी तैयार है। पूजा के लिए गांव चाठा से अपने स्कूल तक का ये सफर यकीनन मस्ती से भरा है, मगर क्या सड़क के बिना ये मुमकिन था? आप भी यही कहेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 यानी मुंबई आगरा राजमार्ग पर बसा ब्यावरा शहर कहने को तो गांव चाठा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कुछ साल पहले तक हकीकत के धरातल पर ये दूरी कहीं अधिक थी। ऊंचे नीचे पथरीले गड्ढे भरे रास्तों पर 20-25 किलोमीटर चलकर गांव चाठा के ग्रामवासी शहर ब्यावरा पहुंचते थे। बच्चों को, जवान लड़कों को तकलीफ हो गई तो 4 पहिए की खटिया पाए के ऊपर, उस पर 2 डांडिये बांध करके और फिर उसको ऊपर डाल के और कीचड़ में ले गए साहब। सर, हम पढ़ने जाते थे, उस टाइम पैदल जाना पड़ता था, और सेकंड ये कि बारिश के टाइम रोड पे पूरा कीचड़ रहता था, जा नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जा पाते थे। विकास की दिशा में भारत सरकार की एक कोशिश ने यकीनन लाखों गांवों की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। और ये कोशिश है गांव-गांव को शहर की मुख्य सड़कों से जोड़ रही पक्की, मजबूत, 12 मासी संपर्क सड़कें। मंत्र है, गांव को सड़क के द्वारा शहर से जोड़ दो और फिर देखो सड़क का कमाल। गांव में विकास खुद ब खुद रफ्तार पकड़ लेगा। विकास और सड़क ये हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। इससे पूरे गांव के विकास में मदद मिली, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये शिक्षा से रिलेटेड है। बच्चे जो पहले पढ़ने के लिए दूर दूर जाने में डरते थे, अब चूंकि सड़क हो गई, शासन ने उनको साइकिल भी दे दी, तो वो वहाँ से हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगे, तो एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा बढ़ गया। अगर ये सड़क नहीं होती तो मैं पढ़ नहीं पाती। मम्मी पापा के ही सपना है कि कुछ मैं बन के उनको बड़ी दिखाऊं और गांव का नाम उनका रोशन करूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने से टाइम से स्कूल भी पहुंच जाती है, घर का काम भी आके देख लेती है। ये वही गांव चाठा है जहां कभी सड़क के अभाव में विकास नाम का शब्द अनजाना सा था, मगर आज गांव चाठा बदलाव की नई दास्तान लिख रहा है। जैसे ये सड़क बन गई, लोगों ने अपने आप में सुधार करना प्रारंभ कर लिया। पहला सुधार हुआ कि अब हमारे बच्चे बच्ची शिक्षा के लिए तत्काल ब्यावरा पहुंच जाते हैं।
अपनी और गांव की तकदीर को बदलना है तो शिक्षा का दामन थामना होगा। स्कूल अगर गांव से दूर भी है तो क्या, अब तो स्कूल तक पहुंचने के लिए साधन भी हैं। हाँ, सड़क होने से अब स्कूलों में ग्रामीण लड़कियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। गांव की जो लड़कियां कभी गांव की सीमा रेखा में ही सिमटी हुई थी, अब अकेले स्कूल जाती हैं। गांव चाठा की नई पीढ़ी के जीवन में आया ये बदलाव यकीनन बेहद सुखद है। किसी कवि की 4 लाइन शुरुआत करेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो कहीं भी आग बस आग जलनी चाहिए। पहले क्या था कि वो जैसे अपने पेरेंट्स पर आधारित थी कि पेरेंट्स अगर लेकर के आते हैं तब हम चलेंगे। बाइक से भी लाते थे तो उसमें भी परेशानी थी, लोगों के पास बसें बहुत कम चलती थी। सड़क बनने के बाद ये सब व्यवस्थाएं सुधरी। बचपन के ये दिन अनमोल हैं। शिक्षा के साथ साथ संगी साथियों के संग खेलकूद और मस्ती, ये वक्त भी देखते ही देखते गुजर जाएगा और जीवन के साथ जुड़ जाएंगी बचपन की सुनहरी यादें जो इन ग्रामीण बच्चों को हासिल हुई गांव में बनी संपर्क सड़क के कारण। गांव चाठा, कालीपीठ और आसपास के गांवों में बन चुकी संपर्क सड़कें इन गांवों के बच्चों के भविष्य को तो सजा संवार रही ही हैं, साथ ही ग्रामवासियों को भी विकास की नई विचारधारा से जोड़ रही हैं। इसे आप बदलाव की आवाज नहीं तो और क्या कहेंगे कि आज गांव चाठा का सरपंच पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है। गांव को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ने वाली संपर्क सड़क बन सके, इसके लिए ग्रामवासियों से मिले सहयोग को लेकर वो कहते हैं, ये जो रास्ता जो प्रधानमंत्री सड़क बनी उसके लिए पर्टिकुलर कोई जगह मुआवजा वगैरह तो देते नहीं है, लेकिन हम लोगों का एक जो पगडंडी रास्ता जो रहता है ग्राम पंचायत का, जहाँ से आम जनता पूरे गांव की निकलती है, वो उसको हम लोग और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मतलब और लोगों से एडजस्टमेंट करवाते हैं कि यार प्लीज़ 2 हाथ जगह आप दो, 2 फीट जगह तुम दो। तो ऐसा करके एक वो आम रास्ते को एक रोड का दर्जा देके और हम आगे रह के काम करवाते हैं, उसमें पूरा और प्रॉपर बनवाते हैं। ये गांव की आंगनवाड़ी है। दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज समय से पहले ही आ गई हैं। कुछ ही समय में गांव की महिलाएं अपने बच्चे लेकर आ जाएंगी और फिर आंगनवाड़ी का यही कमरा बच्चों के शोरगुल से गूंज उठेगा। हाँ, गांव में सड़क बनने के कारण आए बदलाव को लेकर इनका कहना है, सड़क बन गई तो फटाक जैसा डिलीवरी प्रेस होता है, डिलीवरी केस तो 108 गाड़ी बुला ला, फटाक गाड़ी आ जाती है और डिलीवरी वाली महिला को अस्पताल पहुंचा देती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार निरंतर कोशिशें करती रही है, मगर ये भी हकीकत है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं तभी पूरी तरह से प्रभावी हो सकती हैं जब गांव में सड़क मार्ग हो। राजगढ़ ब्यावरा के संपर्क सड़कों से जुड़ चुके गांव इसी कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सड़क के कारण ही इन गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और अन्य स्टाफ समय पर आ जाता है। अब किसी ग्रामवासी को इस बात का भय नहीं सताता कि कभी घर में कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर तक कैसे पहुंच पाएंगे। अब गांव में डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और जरूरत की सभी दवाइयां भी। आइए अब बात करते हैं खेत खलियानों की। ये क्षेत्र मालवा के पठार क्षेत्र में आता है। यहाँ की गहरी काली मिट्टी गेहूं चने के अलावा ताजा सब्जियों के लिए खासी उपजाऊ मानी जाती है। साग सब्जियों की फसल दाल दलहन की उपज के मुकाबले कहीं अधिक जल्दी तैयार हो जाती है और बिक्री होने पर नगद रकम भी हाथ आ जाती है। इस महिला का नाम है रेशम बाई। जीवन का एक बड़ा हिस्सा खेतों में ही गुजर गया। पिछले कुछ सालों से सब्जियों की खेती कर रही है रेशम बाई। कभी वो समय था जब खेत में तैयार फसल को सही दामों पर बेच पाना रेशम बाई के लिए एक बड़ी समस्या का कारण था, मगर आज हालात बदल चुके हैं। उसका बेटा भी इसी खेत में फूलों की खेती करता है। रेशम बाई और उसका बेटा दोनों ही अपने खेती के इस काम से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आते हैं। पहला दाना गाँव करा था, अब जो रोड हिट गई जैसे हम आलू गोभी बोता है, ये चाटा रोड बन गया तो यहाँ से ले जाके ब्यावर मंडी कर ला, बेच के बेच ला, हम फायदा है। अब ये अभी 2-4 साल से करवा लगे, पर प्रधानमंत्री रोड बने जैसे हमें फायदा ही फायदा।
अपने बेटे भरत सिंह की तरह ही रेशम बाई भी इस बात को लेकर सुकून में है कि अब उनके गांव में संपर्क सड़क है। अब उसे अपने खेत की सब्जियों को शहर पहुंचाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। गांव से शहर की मंडी तक की इस पहुंच के कारण ही रेशम बाई को अब अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। साथ ही बिचौलियों के चंगुल से भी छुटकारा मिल गया है। और फिर सिर्फ रेशम बाई की बात ही क्यों की जाए, यही स्थिति उन सैकड़ों किसानों की है जो सड़क बनने के कारण अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। नतीजा, इन किसानों की आमदनी में खासा इजाफा हुआ है। अगर ये कहा जाए कि क्षेत्र के छोटे किसानों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली सड़क के रास्ते ही मुमकिन हो पाई है, तो ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इससे पहले हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब थी। हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग बेरोजगार थे। जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना जुड़ी है, तब से हमारे लोग ब्यावरा और आसपास के शहरों में रोजगार करने के लिए जाते हैं। अब बात दूध की। चाहे गांव में दूध की नदी बहे, लेकिन अगर ये नदी उपभोक्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंचती, तो गौ पालकों और दुग्ध व्यवसायियों की कमर टूट जाती है। सर, सड़क नहीं बनी थी, ज्यादा हमें बहुत परेशानी आती थी। दूध को यहाँ से बड़ी मुश्किल से रोड पे, हाईवे पे ले जाना पड़ता था और सभी लोगों को परेशानी थी। आसपास से गांव वाले दूध यहाँ ला नहीं सकते थे, पैदल लाते थे। आज सबको फायदा हुआ है। आसपास 3-4 गांव से भी दूध आ रहा है और यहाँ से भी गाड़ी ले जाने वाले में भी परेशानी नहीं है। यहाँ से दूध हमारा जो है नरसिंहगढ़ जाता है। तो पहले क्या थी कि हाईवे पे दूध छोड़ते थे, अब गाड़ी हमारी यहीं लगी हुई है। सड़क की वजह से इन गांवों का दूध अब ब्यावरा, इंदौर, भोपाल तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सड़क एक, फायदे अनेक। सड़क के कारण जब जिंदगी बदली है, तो आपस में साथ मिलकर गाने बजाने का अवसर भी मिला है। भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए जा रहे इस भजन में लोक गायकी की शैली है। सुर संगीत का अद्भुत संगम है। आइए हम भी आनंद उठाते हैं भक्ति रस में डूबे इन सुरों की मस्ती का। कुछ दिन पहले वहाँ के राशन की दुकान में राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, पीडीएस जो शॉप होती है। तो उसकी शिकायत हुई, उसकी जांच हुई और उसमें कार्रवाई हुई। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोग अब आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं और बहुत ही कम समय में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तालीम, सेहत और रोजगार के अलावा आमो खास हर इंसान का जुड़ाव दो बातों के साथ सदियों से रहा है। एक है उत्सव और दूसरी धार्मिक आस्था। एक धार्मिक आस्था का केंद्र राजस्थान के अंदर है, जो यहाँ से करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर के बीच में है, कामखेड़ा हनुमान जी, जहाँ सभी धर्मों के लोग बहुतायत में जाते हैं। उनके लिए ये रोड अद्भुत वरदान साबित हुई है। जो पहले 100 किलोमीटर घूम के लोग जाते थे, अब वो मात्र 55-60 किलोमीटर में ब्यावरा से हजारों की संख्या में लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, जिनके लिए इस रोड का बहुत ज़्यादा फायदा है। और जब सड़क का साथ है तो कोई भी दूरी अब दूरी नहीं रही। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। बात चाहे आस्था और विश्वास की हो या फिर जिंदगी से जुड़े अन्य पहलुओं की, ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही इन सड़कों ने जीवन का रिश्ता तरक्की के साथ जोड़ा है। संपर्क सड़कों के रास्ते ग्रामीण क्षेत्रों की विकास यात्रा निरंतर गति पकड़ रही है।